अगले क्रम में विक्की जी, पिता का नाम श्री विजय जी, ग्राम सभा पगार। सुमन जी, पिता का नाम श्री किशोर जी, ग्राम सभा। आज दिनांक 24/3/2023 को कप्तानगंज विकास खंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। तो जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे स्टेज है जो अब इस समय पूरी तरह से खाली हो चुका है और प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ये आयोजन हुआ, इसमें कई तरह की बातें सामने आई जिसका हम जिक्र वीडियो के माध्यम से आपको शेयर वाइज दिखाएंगे और बताएंगे। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। सरल सभाओं के धनी श्री अतुल सिंह जी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। जनपद महाराजगंज। ना वही बास के ठेलन सजी के कवन दुल्हा बाबा के अंगना बियाह रे, बाबा के अंगना बियाह रे। प्राजुभोरजितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशुमभिर्यजूयतां देवानां गम्रातिरविनो निवर्ततां विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं चरणेभिः। तमेजुगे कलिजुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बू अपने ही जोड़ी के आपके सामने मैं जानू तभी याद खरीदे। फिर पांचवा वचन कहती है ताजा रखते हुए स्मृति चिन्ह दी जा रही है। हमेशा आपकी याद में विकास खंड परिषद। ये का विवाह एक समस्या था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लेते हुए ऐसी अच्छी योजना बनाई है जिसके बारे में शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। अर्चना विश्वकर्मा जी आ जाएं अपने जोड़े के साथ। मनसा जी आ जाए अपने जोड़े के साथ। मनसा जी लगा लेंगे। सीमा कुमारी जी आ जाए। सीमा कुमारी जी का नाम बोला जा रहा वो प्रतीक। माननीय मंत्री जी आदरणीय, एक बार पुनः आप सभी को नाम से अवगत करा रहा हूँ। मंत्री जी का लाजवाब फोटो आ रहा है, वो तो माननीय मंत्री जी का एक विशेष आशीर्वाद। थोड़ा सा स्माइल हो जाए महाराज, बहुत सीरियस है आप लोग। स्माइल करा दे रहे हैं पर बाबू लोगों के लिए। हल बल दल बर चलन। अरे भाई ले जाइए, अरे जाइए भाई। चला क्या भाई, एक आदमी चाहिए फटाफट ला के थोड़ा लगता है ना। वैसे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जो आम गरीबों को दी जाती हैं और आम गरीब उससे लाभान्वित होते हैं अपने जीवन काल में। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के तहत जिला कुशीनगर के विकासखंड कप्तानगंज में 24/3/2023 को एक
कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि मुख्यतः 165 जोड़ों की बात कही गई कि 165 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया और उनके जीवन में सरकार की योजनाओं का फायदा उनको दिया गया। ऑफिशियली 165 जोड़ों की बात कही गई है, जिसमें मुस्लिम बिरादरी से 13 जोड़े हैं और 152 जोड़े हिंदू बिरादरी से हैं। लेकिन हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहेंगे कि 165 जोड़ों में 152 जोड़े जो हिंदू बिरादरी के थे उनके तो काफी हद तक रीति रिवाज के हिसाब से विवाह संपन्न कराए गए, लेकिन जो 13 जोड़े थे मुस्लिम बिरादरी के उनके विवाह ही नहीं संपन्न कराए गए, यानी उनका निकाह ही नहीं पढ़ा गया। कारण ये था कि मौलाना साहब जो निकाह पढ़ने वाले थे वे 2 बजे के बाद आने वाले थे और 2 बजे के पहले ही सारा विवाह संपन्न हो गया और सब अपने घर चले गए। तो जो 2 बजे के बाद मौलाना साहब आने वाले थे, जिनके माध्यम से निकाह पढ़ा जाना था, वो 2 बजे के बाद आए और उनसे हमारी बातचीत हुई। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि उन्होंने कहा था विकासखंड कप्तानगंज के अधिकारियों से कि वो 2 बजे के बाद आएंगे, लेकिन विकासखंड कप्तानगंज के अधिकारी और कर्मचारी जो इसके आयोजक थे वे 2 बजे के पहले ही विवाह संपन्न कराकर सब कुछ खत्म कर दिए। तो कितनी बड़ी लापरवाही है कि मुस्लिम बिरादरी के जो 13 जोड़े आए हुए थे उनका विवाह ही नहीं हुआ, यानी उनका निकाह ही नहीं पढ़ा गया। बिना रीति रिवाज या बिना रस्म अदा किए या बिना वो कार्यक्रम हुए ही उन लोगों को वैवाहिक जीवन में बांध दिया गया। कैसी विडंबना है, किस तरह के हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि अधिकारी कैसे काम करते हैं। जो भी बातें हम कह रहे हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। यह रिकॉर्डिंग हमने इस न्यूज में नहीं डाली है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उच्च स्तर पे जांच होगी, कार्रवाई की बात सामने आएंगी, तब वह रिकॉर्डिंग हम पेश करेंगे और वो रिकॉर्डिंग हम दिखाएंगे। हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उनमें जो मौलाना साहब थे कोटवा, विकासखंड कप्तानगंज के ही कोटवा के जो मौलाना साहब थे उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने अपनी बात को बोली है कि कैसे निकाह नहीं पढ़ाया गया और कैसे उनको 2 बजे के बाद आना था। इसके अलावा एक और मौलाना साहब थे जो नौगांवा दुधही विकास खंड के आए हुए थे, तो उनको इस विवाह समारोह के निकाह वाले में शामिल नहीं किया गया, यानी कि उनको लिस्ट में नाम नहीं दिया गया और वो बेचारे मौलाना साहब बैठे हुए थे। निकाह वो भी पढ़वा सकते थे शायद, लेकिन उनको नहीं बोला गया कि पढ़ाइए। तो जो 13 जोड़ों का निकाह नहीं पढ़ा गया है मुस्लिम बिरादरी का, तो ये इसका अपराधी कौन है, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, किस तरह से जांच होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। शायद कुछ नहीं होगा, अनुमान तो मैं यही लगा सकता हूं, यह लगा सकता है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो सारे एविडेंस के साथ हम सारी बातें कहेंगे। इसके अलावा जो जोड़े आए हुए थे मुस्लिम बिरादरी के, उनमें से काफी लोगों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वे लोग लास्ट तक इंतजार करते रहे कि अब आएंगे मौलाना साहब और निकाह पढ़ी जाएगी, अब आएंगे निकाह पढ़ी जाएगी, लेकिन न मौलाना साहब आए, न रिकॉर्डिंग, न निकाह पढ़ी गई, न उनके विवाह संपन्न हुए। ऐसे ही उनको भेज दिया गया 13 जोड़ों को। किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कहा गया कि आप लोग जाइए, आप लोगों का हो गया। तो हमने मौके पर रिकॉर्डिंग ली और सबने यह कबूल किया है कि उनके निकाह नहीं पढ़े गए हैं, मौलाना साहब आए ही नहीं थे। तो कितनी बड़ी लापरवाही है, कौन है इसका जिम्मेदार? हालांकि मौलाना साहब ने अपने बयान में कहा है कि 2 बजे के बाद उनको आना था, ये बात उन्होंने क्लियर किया था कि जुमे की नमाज के बाद आएंगे वो। इसके अलावा जो मौलाना साहब आए हुए थे विकासखंड दुधही के नौगांवा से, उन्होंने भी बात कही है कि निकाह नहीं पढ़ा गया है और उन्होंने बताया है कि ये घोर पाप है, अन्याय है। इस तरह के अधिकारी या कर्मचारी जो आयोजक हैं पाप के भागीदार बने हैं। इसके अलावा जो पंडित जी ने शादी कराई हिंदू जोड़ों की, जो 152 जोड़े थे, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि महज 15 मिनट में शादी समारोह संपन्न करने के लिए उनको एक पर्ची दिया गया था कि महज 15 मिनट में ही शादी संपन्न कराइए। तो 15 मिनट में ही शादी संपन्न कराने का उनके ऊपर भी दबाव था। जरा सोचिए कि आयोजकों की कैसी व्यवस्था थी, क्या वो लोग अपना काम कैसे किए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना खिलवाड़ है हिंदू धर्म के साथ कि महज 15 मिनट में शादी संपन्न कराई गई है। क्या ऐसा संभव है? हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से तो यह संभव नहीं है कि महज 15 मिनट में सारे मंत्रोच्चारण कर दिए जाएं, शादी की सारी रस्में अदा कर दी जाएं और काफी हद तक वो कार्य कर दिए जाएं जो शादी के लिए आवश्यक हैं। ये बयान हमारे पास है, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जब कार्रवाई होगी, जब बात कही जाएंगी तो हम सारी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल इस न्यूज में हमने किसी की, उन लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं डाली है जो इन गलतियों के एक सबूत के तौर पे हमारे पास हैं। तो फिलहाल कहना यही होगा
कि भारी दुर्व्यवस्था देखने को मिली विकासखंड कप्तानगंज में, जो सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें। इसके अलावा जब भोजन की बारी आई तो भोजन पे टूट पड़े लोग और भोजन की कमी पड़ गई। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भोजन की सामग्री थी, जैसे आटा, दाल, चावल, ये सारी कार में भर के लास्ट में ले जाने की प्रक्रिया भी रही। यानी कुछ लोग कार वहां अपना लाकर खड़ा किए और जो सामान बचे हुए थे उसको ले गए अपने घर। तो लोग जो आए हुए थे उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, काफी लोग भूखे रह गए। सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब भी सामने बात कहेंगे आपके सामने पेश की जाएगी सारी रिकॉर्डिंग, और सारी बातों की जांच के लिए सारे सबूत दिए जाएंगे। तो जो कार में कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोगों ने कार का सारा डिटेल भी है, वो चावल, गेहूं, चावल, आटा, दाल या जो भी सामग्री थी वो जल्दी जल्दी भर के अपने घरों को ले गए। तो जो आए हुए थे लाभार्थी, उन लोगों को भोजन ठीक से नहीं मिला, लेकिन जो चालाक किस्म के लोग थे उन लोगों ने सामग्री उठाकर अपने पास जब्त की। तो कहा जा सकता है कि कितनी दुर्व्यवस्था थी। दिनांक 24/3/2023 के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जो विकासखंड कप्तानगंज में कराई गई, अगर कहना गलत ना होगा कि अगर ठीक ढंग से जांच करा दी जाए इस 165 जोड़े के शादी समारोह की, तो बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिलेंगी, बहुत सारी अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं जो बड़े स्तर की भ्रष्टाचार या बड़े स्तर की गलती या बड़े स्तर की लापरवाही के रूप में सामने आएंगी। लेकिन अगर जांच होगी तब, कार्रवाई के लिए कोई अधिकारी सामने आए, जांच कराए तब, नहीं तो सब कुछ हवा हवाई रहा तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आप सब जानते ही हैं कि होता क्या है और होगा क्या। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए।